हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडीज़। फ्रेंड्स, तो आज जो है वो हम अपने थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है उसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट कंटेंट, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गैसियस स्टेट एंड द वेपर स्टेट। हमने बात की थी कि मैटर जो है वो थ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन फिर भी एक फोर्थ स्टेट जो है वो भी प्रेजेंट होती है, दैट इज़ वेपर स्टेट। तो बेसिक डिफरेंस क्या है गैसीय स्टेट और वेपर स्टेट में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो वेपर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक गैसीय स्टेट को। तो वेपर्स रिप्रेजेंट अ गैसीय स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो वेपर्स होंगे वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, वाइल जो गैसियस हैं, जो गैस है, वो गैसियस फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगी। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि जो वेपर्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होंगे और जो गैसेस हैं वो गैस फॉर्म में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अमोनिया है, अमोनिया जो है वो गैस है, वो वेपर नहीं है। लेकिन जब हम वाटर को हीट करते हैं वो वेपर फॉर्म में इवेपोरेट होते हैं, तो वो वेपर्स हैं। और जो अमोनिया है वो गैस है, वेपर नहीं है। सो मूविंग नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के कौन कौन से बेसिस हैं वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि मटेरियल। मटेरियल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ मैटर, वेदर होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। हमें पता है कि जो मैटर है वो बेसिकली टू बेसिस पे डिफरेंट है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि होमोजीनियस कौन से होते हैं और हिट्रोजीनियस कौन से होते हैं। तो जो होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस मटेरियल्स हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ थ्रू आउट। मीन्स कि जो उसमें जो कंपोजिशंस होंगे वो सेम होगी, उसमें कोई डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो मिक्सड नहीं होंगे। वाइल दैट heterogeneous is material, it consists of different phases or a number of phases. Any distinct portion of matter that is uniform throughout in composition and properties is called a phase. तो अब हम बात कर रहे थे phase की। phase क्या होता है? Any distinct portion of matter that is uniform throughout in composition and properties is called a phase. ये तो बात होगी होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस की। अब हम बात करेंगे कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर हम देखते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइडेड है। तो हम पहले प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस कौन से जो हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, जिसमें सिर्फ एक ही काइंड का सब्सटेंस होगा, उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। वाइल मिक्सचर, सेकेंड वन इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंसेस एंड नॉट प्योर। मतलब जिसमें एक से ज़्यादा जो होंगे वो 2 और 3 होंगे, तो वो जो है वो मिक्सचर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस है वो फर्दर कौन कौन से कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। प्योर सब्सटेंस जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विद डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसकी जो है वो एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डेफिनेट होंगी, एंड विच कैन नाइदर बी ब्रोकन इनटू नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड। दैट इज़ कि उसको जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम किसी और सिंपल फॉर्म में, वो सिंपल ही फॉर्म में होगी। और जो अब न्यू कंसेप्ट है, फर्दर जो पहले जो कंसेप्ट था वो एलिमेंट का यही था। अब जो है वो न्यू कंसेप्ट है एलिमेंट का, वो है एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जिसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे। दिस पार्टिकल में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन etc. consist of molecules comprising of two atoms combined together. इनमें जो है वो
सिंपल एक ही तरह के जो हैं वो एटम्स होंगे, तो ये कौन से होंगे, एलिमेंट्स होंगे। डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पेयर, जो एलिमेंट्स हैं वो भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब जो है वो हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।